हेलो। एम के जैन क्लासेस के गाइडेंस सेशन में आपका वेलकम है। मैं डॉक्टर एम के जैन। आज मैं आपको एक ऐसी छोटी फिल्म के बारे में बता रहा हूँ जिसको आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि ये मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ाते हुए बच्चों से पूछता हूँ मैं कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, या किसी बिजनेसमैन से पूछता हूँ आप बिज़नेस क्यों कर रहे हो, या मेरे यहाँ जो एम्प्लॉई है चाहे टीचर्स हो या ऑफिस स्टाफ हो उनसे पूछता हूँ कि आप नौकरी क्यों कर रहे हो, तो जवाब मुझे लेफ़्ट राइट किसी एक्टर से पूछता हूँ, किसी डांसर से पूछता हूँ, किसी इवेंट वाले से पूछता हूँ, किसी लाइट के काम वाले से पूछता हूँ, किसी प्लम्बर से पूछता हूँ, अल्टीमेटली मुझे आंसर एक मिलता है कि हम ये सब चीज़ अपने परिवार को चलाने के लिए और हमको फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाए इसके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। मतलब अल्टीमेट आंसर ये आता है फाइनेंशियली फ्रीडम, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता। तो एक फिल्म अमोल गुप्ते जी की एक बड़ी छोटी सी फिल्म है जिसका नाम है वन इडियट। आज मैं उस फिल्म के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, और न केवल बताना चाहता हूँ बल्कि आप सबको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि इस फिल्म को एक बार आप ज़रूर देखिए। ये फिल्म एक सोसाइटी में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की है जो सुबह एक हवाई चप्पल पहन के, बाटा की बरमूडा पहन के, एक टी शर्ट डाल के रोज़ सुबह सब्जी लेने के लिए जाते हैं। सब्जी वाले से भी मोल भाव करते हैं, और अगर सब्जी अगर मान लीजिए 48 रुपये की लिए तो 2 रुपये वापस ले के आते हैं, वो 1 रुपये भी नहीं छोड़ते हैं। और जब वहाँ आते हैं वो सोसाइटी के अंदर, तो सोसाइटी के गेट के ऊपर 5-6 दोस्त खड़े हुए मिलते हैं जो अच्छे परिवारों से हैं, जिनके पिताजी अच्छी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। और वो हमेशा उनको देखकर वो बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, देखो इडियट अंकल आ गए, राइट। कभी कभी बोलते हैं कॉकरोच। और वो अंकल भी उनसे गुड मॉर्निंग करते हुए जाते, गुड मॉर्निंग बॉयज़, वो बोलते हैं यस अंकल, फिर आपस में बात करते हैं इडियट, है ना। और वो बहुत उनको खुश होके और अंकल जाते हैं, राइट। अब ये कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, और उन बच्चों को उनका एक छोटा भाई, जो 5-6 लोग खड़े हुए, उनका एक छोटा भाई भी होता है 7-8 साल का, वो उन अंकल के बड़ा क्लोज़ होता है। और उसको अपने घर का खाना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि डाइनिंग टेबल पे हमेशा मम्मी पापा और उसके बड़े भाई और उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि पैसे की कमी होती है, प्लानिंग की कमी होती है, और डेली डाइनिंग टेबल पे यही होता है। तो बच्चा घबरा जाता है और वो बच्चा उन अंकल के घर जाने लगता है, और वहाँ उसको अंकल खाना बनाते हैं उनके परिवार के साथ, नई नई चीज़ें खाने में बड़ा आनंद आता है। अंकल का घर भी बड़ा सुंदर होता है, राइट। अब एक दिन ये 5-6 बच्चे नीचे खड़े हुए हैं, और इनको कहीं किसी कॉन्सर्ट में जाना होता है जो एक म्यूज़िक का है, और उसके लिए 3,000 रुपये की टिकट होती है, और वो उनके पास में नहीं होते हैं पैसे। तो ये छोटा सा बच्चा 9 साल का, जो उन्हीं में से एक का छोटा भाई होता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं तुमको ये पैसा दे सकता हूँ मैं, ठीक है। और कैसे दे सकता हूँ, तो सबको हंसी आती है। लेकिन जब उसका बड़ा भाई घर पर जाता है, वो कहता है कि मेरा एक गुल्लक है, और उस गुल्लक के अंदर इतना पैसा है कि आप सब लोग, पांचों लोग उस म्यूजिक कॉन्सर्ट को देख सकते हैं आप। जब वो बड़ा भाई उस गुल्लक को खोलता है तो उसमें कुछ पेपर निकलते हैं। वो हंसता है कि इन पेपर में क्या है, डांटता है, तूने मुझे बेवकूफ़ बनाया, कि तू खोल, तुझे एडिशन तो आता है। जब वो ऐड करता है उन सब पैसों को, तो 65,000 रुपये की रकम उसके अंदर से निकलती है। कि तेरे पास इतना पैसा कैसे आया पेपर में, मतलब जो पड़ा हुआ है बैंक में, जो लगा हुआ है। तो उसने कहा नहीं, मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी, मुझे जो दादी देती थी, मुझे जो नानी देती थी, मुझे जो क्रिकेट से कुछ मिलता था प्राइज़, क्योंकि क्रिकेट का अच्छा प्लेयर था वो 9 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, तो मैं उसको उन अंकल के कहने पर इन्वेस्ट कर देता था। इन्वेस्ट कैसे? एसआईपी, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है, कभी 50 रुपये, कभी 100 रुपये, और ऐसा करते करते ये 65 रुपये हो गया। वो बड़ा जो भाई होता है उसकी आंखें खुल गई। लेकिन वो बोलता, अंकल ने तुझे गाइड किया। तो छोटा भाई बोलता, तू जानता है उन अंकल की नेटवर्थ क्या है? उन अंकल की पास कितने पैसे हैं? 100 करोड़ रुपीस।
अब तो आंखें फट गई, अब तो सोसाइटी में हर जगह ये बात फैल गई कि उन अंकल को जो हवाई चप्पल में बरमूडा पहन के और टी शर्ट पहन के रोज सब्जी लेने जाते हैं, 2 रुपए के लिए भी लड़ाई करते हैं, उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपीस, सोच सकते हैं आप। और पूरी सोसाइटी में तहलका मच जाता है। अब जब वो दूसरे दिन सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो सब्जी वाला उनको देख के नमस्ते करता है, वो फिर 2 रुपए मांगते हैं, वो दे देता है कुछ भी, और वो इतने नम्रता से उसको नमस्ते करता है। जब वो आता है तो वो जो आप 5-6 बच्चे हैं वो नमस्ते करते हैं, सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, और सॉरी अंकल, वेरी सॉरी। बोलते हैं ऐसे कैसे बोल रहे हो, सॉरी क्यों बोल रहे हो, इडियट कहाँ गया, आई एम इडियट, कहाँ गया कॉकरोच, मुझे अच्छा लगता था, आई एम कॉकरोच, कहाँ है तुम, कहाँ है तुम्हारा। और उसके बाद में वो बच्चे सॉरी बोलते हैं, वो सब बच्चों को घर पे इनवाइट करते हैं और वो बताते हैं कि फाइनेंशियली फ्रीडम, घर के अंदर शांति, बच्चों को समय देना, पति पत्नी के बीच अच्छे रिलेशन, इन सब के लिए फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और उसके लिए वो उसका महत्व बताते हैं। यही उस फिल्म की स्टोरी का एंड है। तो आप भी चेक करिएगा। हम लोग कमाने के पीछे दिन भर मजदूरी में घूमते रहते हैं, क्या हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल नहीं। हम डे टू डे घर पे लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल नहीं। जो आपकी अर्निंग है उससे आप कभी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं, ये फिल्म बताती है। जो आपने सेविंग की है वही आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो एक बहुत अच्छी मूवी है। मैं शायद इस मूवी की अच्छी विवेचना नहीं कर पाऊँगा, पर अगर आप इस मूवी को यूट्यूब को 30 मिनट अगर आप अपने जीवन में देंगे तो शायद ये मूवी आपको फाइनेंशियली फ्रीडम की तरह, जैसे बहुत सारे लोगों को, मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ इस फिल्म से, फाइनेंशियली फ्रीडम मिली है, आपको भी शायद ये फाइनेंशियली फ्रीडम मिल सकती है। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।